दिस इज द टॉप। मैंने इसका पिंक भी स्पॉट किया था। इट्स बेसिकली अ पीच कलर नॉट अ पिंक कलर, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी ले लिया जाए। इट्स अ प्रॉपर कॉर्ड सेट। इसमें शर्ट है, शॉर्ट्स है और ये टॉप है, क्रॉप टॉप है बेसिकली। और ये टॉप कुछ ऐसा है, इसमें ऐसे डिटेलिंग दी हुई है। ये वाले मैंने सेकंड पेयर लिए थे और ये वाला बेसिक है जो सब पे चला जाएगा, इसलिए मैंने इसे उठाया था। मुझे ऐसे राउंड वाले बहुत ही क्यूट लगते हैं और ये बहुत सारे आउटफिट्स पे चले जाएंगे, आई नो फॉर श्योर। मतलब मैं एक दुकान लगा सकती हूँ जूतों की। बहुत प्यारे ऐसे इयररिंग्स से दिखे थे तो मैंने सारे खरीद लिए थे। सबसे पहला ये फ्लावर स्ट्रॉबेरी वाला डव का इंटेंस रिपेयर विटामिन कुछ तो है, ये बालों में लगाते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज जीतू श्री। तो आज के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा दैट टुडेज वीडियो इज थाईलैंड हॉल। मेरे से उठ भी नहीं रहा ये। लुक एट दिस। सिर्फ यही नहीं, मेरे पास यहाँ भी बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। तो जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो। तो आई स्टार्ट विद माय फर्स्ट आउटफिट विच इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट। ये ना प्लैटिनम मॉल से ही मोस्टली शॉपिंग की है सारी, मोस्टली क्या मैंने सारी वहीं से शॉपिंग की है। वहाँ पे कॉर्नर पे ही घुसते से एक शॉप थी और उसने ये लगा रखा था और ऐसे रैंडम लगाया हुआ था कुछ सम बात का, आई डोंट रिमेम्बर, बट दिस इज द टॉप। आजकल ना रफली टॉप्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं और ये आपने मुझे अगर इंस्टाग्राम पे नहीं देखा इसे पहने हुए तो डेफिनेटली मुझे फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे मैंने इसको पहनते हुए एक मस्त सी वीडियो बनाई हुई है। ये था वो टॉप और ये उसके साथ में मुझे मिला है। शॉर्ट्स है ये, इट्स अ स्कर्ट बेसिकली, क्योंकि इट्स अ स्कर्ट और इसके अंदर ऐसे शॉर्ट्स दिया हुआ है। बोथ ऑफ देम टुगेदर लुक्स वेरी वेरी प्रिटी। ये शेयर फैब्रिक था तो मैंने इसे 500 रुपीज में लिया था इंडियन INR के हिसाब से। हाँ, ये मेरा फर्स्ट परचेज था जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा है। अब ये मैंने लिया था ना तो मुझे एक वाइट ब्रालेट चाहिए थी, तो मैं ना वाइट ब्रालेट रैंडमली ढूंढ रही थी तो मुझे ये प्यारी सी ऐसे ब्रालेट दिखी। इट्स अ ब्रालेट नॉट अ ब्रा। इसको मैं किसी भी शेयर टॉप या फैब्रिक्स के अंदर स्टाइल कर सकती हूँ। इट्स अ वेरी स्पोर्ट्स काइंड ऑफ ब्रा, नॉर्मल बेसिक वन। ये मुझे मिला था कुछ 250-300 के आसपास का, तो मैंने ये लिया था उसके अंदर स्टाइल करने के लिए। देन उसी सेम शॉप से मैंने CVS चैलेंज किया था, CVS पिंक कलर चैलेंज, जो आपने देख लिया होगा मेरी प्रोफाइल पे अब तक। और मैं प्लैटिनम मॉल ही गई थी उसकी शॉपिंग करने के लिए कि मुझे कुछ पिंक आउटफिट मिल जाए या कुछ पिंक मिल जाए। मुझे कुछ नहीं पसंद आया था बट मुझे ये वाला सेट बहुत ज्यादा पसंद आया था, तो मैंने इसका पिंक भी स्पॉट किया था। इट्स बेसिकली अ पीच कलर नॉट अ पिंक कलर, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी ले लिया जाए और बहुत ही प्यारा लगेगा इसको। अगर मैं शर्ट को अलग से भी स्टाइल करती हूँ ना तो इट्स गोना लुक सो प्रिटी। तो ये कुछ ऐसा है और मैंने इस चैलेंज में पहना भी है पिछले वीडियो में, जो आपने देखा होगा। नहीं देखा तो यहाँ पे क्लिक करो, आई बटन मिल जाएगा आपको इधर कहीं, तो जा करके देख लो। और ये भी बहुत ज्यादा प्यारा सेट है। इट्स द सेम सेट एक्चुअली। ये वाला सेट मैंने कहाँ से लिया था? हाँ, ये मैंने दिसंबर से लिया था। दिस शॉर्ट्स, ये भी आपने मुझे इंस्टाग्राम पे पहने हुए देखा होगा। इट्स अ प्रॉपर कॉर्ड सेट। इसमें शर्ट है, शॉर्ट्स है और ये टॉप है, क्रॉप टॉप है बेसिकली। और ये पैडेड नहीं है, मुझे लगा था पैडेड होगा ये, बट नहीं है, विच इज रियली डिसअपॉइंटिंग। नॉट रियली बट ठीक है, इट्स डिसअपॉइंटिंग काइंड ऑफ। इसके नीचे ऐसे सिंच मटेरियल है और ये बेसिक शर्ट है। मुझे ऐसा लगता है ना ये डेनिम पे भी दोनों बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। अगर मेरे पास मॉम जीन्स है जो मैं बहुत अच्छे से स्टाइल कर सकती हूँ। और ये शॉर्ट्स है इसके, मैंने ये दिसंबर से लिया था। दिस वॉज ऑल्सो फॉर 500 आई गेस, जितना आई रिमेम्बर। प्लैटिनम मॉल से मैंने ये क्रॉप टॉप लिया। ये वेस्ट पे ऐसे एंड हो जाता है और मुझे ना इसकी ये डिटेलिंग बड़ी प्यारी लगी थी। ये वाली ये उन्होंने स्टोर पे डमी को पहनाया हुआ था। ये मुझे बहुत प्यारा सा ऐसे लेसी सा लगा था, प्लस इसके चेस्ट पे भी पूरा लेस लगा हुआ है। इट्स अ गिंघम प्रिंट, बहुत ही प्रिटी सा है। इट्स अ वेरी क्यूट क्रॉप टॉप और ये पैडेड है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर मैंने इसे कितने में लिया था, बट हाँ 500 तक में लिया ही होगा, उससे ऊपर तो क्या ही। तो ये वाला जो कॉर्ड सेट है ना, ये भी मैंने दिसंबर से लिया था और मैंने इसे इतना ज़्यादा पहना है ना। इट्स अ फुल लेंथ पैंट्स। ये कुछ ऐसे स्ट्राइप्स में है, इफ़ यू कैन सी। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और बहुत ही ईजी ब्रीजी समरी ऐसे है। इट्स इन ब्लैक कलर और पीछे से सिंच करके दिया हुआ है और ये स्ट्रैपी है टॉप इसका। इट्स अ कॉर्ड सेट, दोनों साथ में ही थे। दिस वॉज ऑल्सो फॉर 500
रुपीज। और इस सेट को ना मैंने यहाँ के भी बहुत ज्यादा पहना है और ये इट्स डेफिनेटली वर्थ फॉर 500 रुपीज। तो ओके, मैंने ना नाइट वेयर लिया था, वहां पे ना लगा हुआ था इट्स अ वेरी क्यूट सेक्सी, और ये ऐसे लेसी लॉन्जरे वेयर है समथिंग लाइक दैट, और मुझे लगा था बहुत ही इजी कंफर्टेबल होगा पहन के सोने वोने में, तो आई वेयर समथिंग लाइक दिस। मुझे पैंट्स ऐसे पहनना पसंद नहीं है सोते टाइम, तो आई वेयर ड्रेसेस। तो ये मुझे ऐसे लगा था कि हाँ दिस वाज नाइस। मैंने दीदी के लिए एक नाइट ड्रेस लिया था विच आई विल शो यू इन सम टाइम। ये मुझ पे अच्छा ही नहीं लग रहा, तो इट्स जस्ट लाइंग इन माई वार्डरोब। आई वेस्टेड माई मनी ऑन दिस वन, बट द कलर इज रियली वेरी प्रिटी। ये वाली ड्रेस ना मैंने बस हवा में ले ली बिकॉज इट वॉज लुकिंग सो क्यूट, और लुक एट दैट डिटेलिंग। इसे आई थिंक ऐसे करके पैटर्न बना हुआ है इस पे पूरे में, इफ यू कैन सी, और ये ऐसे फ्लैप है यहाँ पे चेस्ट के अराउंड, इट्स पैडेड। और मुझे इसकी अच्छी चीज ये लगी थी ना, दिस नेक डिटेलिंग, इट्स वेरी क्यूट, स्मार्ट एंड सेक्सी एट the same time. Yeah, it has this bow pearl detailing, और ये लेस है जो इसे क्यूट बना रहा है, और ये हाई नेक है जो कि इसे क्लासी बना रहा है। तो दिस हैज एवरी वाइब इन इट, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट ग्रैब इट। और ये ऑफ वाइट कलर में था, तो मुझे लगा कि बहुत ही बेसिक कलर भी है, तो ये बहुत प्यारा और एलिगेंट और क्लासी लगेगा। एंड इट हैज दिस जिपर डिटेलिंग पीछे जो पूरा ऐसे है। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा महंगी लगी थी, आई थिंक 1800 फॉर दिस वन इज टू मच। ये मुझे 1800 की पड़ी थी। इसके पिन कर सकते हैं, इसमें क्लिप दिया हुआ है, इट्स अ बो ऐसे करके। तो जो मैं ड्रेस की भी बात कर रही थी ना कि मैंने वो ड्रेस ली है, तो वो है ये वाली ड्रेस, इट्स दिस ड्रेस। इस पे पूरे पे ऐसे रोजेस बने हुए हैं, दिस इज सो प्रिटी, सो प्रिटी। और ये पूरे से फ्लावर्स हैं इस पे, और ये भी पैडेड है, ये थोड़ा ऐसे हाई नेक टाइप जाता है, और पीछे से बैकलेस है। इट हैज दिस जिपर एट द बैक जो नीचे तक जाती है, एंड पूरे पे ऐसे रोज डिटेलिंग है। दिस इज ऑल्सो फॉर 1800। उस स्टोर पे सारी ही चीजें 1800 की थी, उनका कुछ फिक्स बात होता है, और वो उस प्राइस का था, तो वो नेगोशिएट भी नहीं कर रहे थे। थोड़ा सा प्राइसी है, बट ठीक है, इट्स फाइन फॉर दिस वन। उसके लिए तो मुझे वर्थ नहीं लग रहा था, और मैं इन दोनों को ट्राई ऑन नहीं कर रही हूँ। यू विल सी दीज ऑन माई इंस्टाग्राम, सो डू फॉलो मी देयर। ओके, अब मैं ना जा रही थी वहाँ पे, और मुझे एक ऐसे शर्ट दिखा। इट्स नॉट ऑफ अ वेरी गुड मटीरियल, ये कुछ ऐसा है। इट्स अ शर्ट ड्रेस बेसिकली, ये पूरा ऐसे एंड होता है यहाँ पे, और पीछे से टाई करने के लिए दिया हुआ है, विच इज नाइस ऑब्वियसली। और मेरे पास ना ऐसे बेल्ट्स हैं दो जो बहुत अच्छे लगेंगे, ऐसे चेस्ट वाले बेल्ट्स हैं, मैंने H&M से लिए थे व्हाइट और ब्लैक कलर में, तो मैंने इसे लिया है उसी के साथ स्टाइल करने के लिए। और मेरे पास ऐसे कुछ बेसिक में बहुत ज्यादा है नहीं, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा लगेगा। आई बॉट इट, और ये 350 या 400 में ऐसे कुछ में था, एज फार एज आई रिमेम्बर। बहुत ही बेसिक शर्ट ड्रेस है, इसके बारे में क्या ही बताऊं। इसमें बटन डिटेलिंग है पूरी, और बटन तो बहुत ही ज्यादा है भाई, मैं तो पूरा खोल के पहन भी नहीं पाऊंगी। और ये पैनल दिया हुआ है आगे, एंड द क्वालिटी इज थिक। इट्स अ क्यूट बेसिक ड्रेस, वाइट ड्रेस, शर्ट ड्रेस। दिस इज अ क्रॉप टॉप, और ये मैंने ऐसे रैंडमली चलते चलते लिया था। ऑब्वियसली इट्स इन अ पिंक कलर, और मुझे पिंक कलर बहुत ज्यादा पसंद है, यू ऑल नो दैट। और ये टॉप कुछ ऐसा है, इसमें ऐसे डिटेलिंग दी हुई है, ये स्ट्राइप लाइंस की। इट्स पैडेड, बैकलेस है, और नेक पे ऐसे, मुझे कोई भी चीज ना हाई नेक बहुत क्लासी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा एलिगेंट और क्लासी वाइब, और मतलब बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ये ले लिया। दिस वॉज फॉर 500 आई थिंक, पर ये मुझे पहन करके उतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा, क्योंकि इसके स्ट्रिंग ना हल्के हल्के ऐसे मुझे लूज लग रहे हैं पहन के, तो दैट्स द ओनली इशू। आई थिंक आई विल यूटिलाइज इट समहाउ समवेयर। ओके, तो बैग्स की कैटेगरीज दिखा रही थी मैं, और सबसे पहला बैग है ये, विच इज वेरी 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 कूल। और ये आई थिंक आपने इंस्टाग्राम कराउजल पोस्ट में भी देखा होगा मेरे थाईलैंड के, अगर नहीं देखा तो फिर अभी जा करके फॉलो करो, प्रमोशन तो बनता है। तो ये वाली बैग ना मेरी पर्सनैलिटी से काफी अलग है, क्योंकि आई एम नॉट अ वेरी वेरी कूल काइंड ऑफ पर्सन, मतलब स्टाइलिंग वाइज आई डोंट ड्रेस अप वेरी कूल। मुझे ऐसे एलिगेंट क्लासी फैशन ज्यादा पसंद आता है, बट व्हेन आई सॉ दिस मुझे ऐसे लगा अगर मैं डेनिम पहनती हूँ और डेनिम जीन्स या शॉर्ट्स या एनीथिंग लाइक दैट, तो ये बहुत ज्यादा कूल लगेगा उस पे। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट ग्रैब इट, एंड दिस वाज फॉर 2100 रुपीज, विच इज वेरी एक्सपेंसिव, बट आई थिंक इट्स वेरी कूल। और आपको इस तरह की चीजें यहाँ उतनी देखने के लिए नहीं मिलती हैं, तो अगर आप जा रहे हो तो डेफिनेटली ऐसा कुछ ग्रैब करना तो बनता है। इट हैज दीज कूल पॉकेट्स, और ऐसे
डेनिम वाली वाइब है इसकी कि आपने डेनिम जीन्स पहनी हुई है। इट हैज दिस क्यूट हार्ट शेप जो कि बहुत ही प्यारा है। इसके अंदर कुछ भी जिपर नहीं दे रखा है इन लोगों ने। यार एक पॉकेट तो दे देते ताकि चिल्लर विल्लर ले सको तब भी। ओके, तो ये था मेरा बैग का फर्स्ट परचेज। इसी वाली शॉप में ना मैंने ये देखा था, सो इट इज लाइक सो, और बहुत ही ऐसे कूल सा था ये, और मुझे लगा कि वो वाला मैं इन जनरल भी कैरी कर सकती हूँ, बट अगर मुझे कोई सोफिस्टिकेटेड ड्रेसिंग करनी है या मैं जनरली जिस तरह की ड्रेसिंग करना पसंद करती हूँ उस पर वो जाएगा नहीं। एंड दिस वॉज वेरी एलिगेंट, और मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही कूल सा है ये, और इसमें भी पूरे से डेनिम टेक्सचर दे रखा है, लाइट टू डार्क, और ये ऐसे क्यूट सा ये लगा हुआ है। ये वहाँ पे हर लोग यूज करते हैं, और ये लॉन्ग भी हो जाएगा और ये क्रॉस बॉडी भी बन जाएगा। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट गेट दिस वन इंस्टेड, बट फिर मेरा उस पर दिल आ गया था। तो उनके कुछ दो पे ऑफर चल रहा था, तो मुझे दोनों पड़े थे 3500 के। आई नो एक्सपेंसिव है, बट अगर ऐसी सब चीजें आप लेते हो तो ये सालों साल और आपके हर आउटफिट पे चलती हैं। तो आई वाज लाइक आई शुड गेट इट, और मुझे आई थिंक एक कितने में पड़ा था, 3500 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा। एनीवेज आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बता देना, बट ये वाला मैंने भी ले लिया था। आई गॉट दिस वन। तो ये मुझे रैंडमली दिखा और दिस वॉज सुपर क्यूट, और ये बहुत ज़्यादा महंगा लगाया दीदी ने, 1200 का। इट्स एक्सपेंसिव, 1200 नहीं होना चाहिए था इसका प्राइस। आई थिंक इसको मैक्स 600 में मिल जाना चाहिए था। अगर मैं इसे इंडिया में लेने जाती तो मुझे 600 तक मिल जाता। ये ऐसे करके बढ़ भी जाता है ये, एंड दिस इज़ हाउ यू डू इट। और इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग, और दिस इज़ हाउ इट गोज़। ये काफ़ी स्पेशियस है और बहुत ज़्यादा ऐसे अंदर सामान आ जाएगा, और जिपर भी अंदर दे रखा है, और ये यहाँ पे ऐसे सिंच करने के लिए है। एंड द गुड थिंग, ये ना बैकपैक भी बन जाता है। इसके यहाँ भी जिपर दे रखा है। मैंने इसे यूज़ नहीं किया अभी तक। आई एम रियली एक्साइटेड टू यूज़ इट। और जो दीदी थी ना वो मुझे कह रही थी कि ये बैकपैक भी बन जाएगा। सो आई डोंट नो ये बैकपैक कैसे बनेगा। अब मैं आपको मेरे शूज़ दिखा देती हूँ जल्दी जल्दी। और मैंने 6 पेयर शूज़ के लिए हैं। शूज़ मतलब नॉट स्नीकर्स, बट वेट, मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे फर्स्ट पेयर ऑफ शूज़ जो मैंने लिया। मुझे बहुत टाइम से ऐसा कुछ चाहिए था। सो दीज आर द शूज़, और ये पम्प्स कहते हैं इसको। पम्प्स तो आई थिंक वो जो प्रॉपर हील्स होते हैं ना उनको कहते हैं, बट दीज आर क्लोज फ्रॉम द फ्रंट। और यहाँ पे जनरली ये होता है ना कि अगर आपको मिलते हैं ना ऐसे, तो वो सामने से पॉइंटेड होते हैं। ज़ारा में भी बहुत ज़्यादा ऐसे मिलते हैं, वो पॉइंटेड होते हैं सामने से, विच आई डोंट लाइक। मेरे पैरों पे बिल्कुल अच्छे लगते हैं और मुझे बहुत ही आई डोंट लाइक इट बेसिकली। वो आई नो वो टॉल बनाता है, ये करता है वो करता है, बट आई डोंट रियली लाइक इट। मुझे ऐसे राउंड वाले बहुत ही क्यूट लगते हैं, और ये बहुत सारे आउटफिट्स पे चले जाएंगे, आई नो फॉर श्योर। और इसके हील इतने ज़्यादा कंफर्टेबल है ना, लुक एट दैट। और सामने भी बहुत अच्छा सा हील हाइट दे रखा है टू मेक इट मोर कंफर्टेबल, और ये बकल डिटेलिंग है। सो दीज आर द फर्स्ट ब्लैक शूज। मुझे ऐसे वाइट में भी चाहिए थे जो मुझे मिल गए। दीज आर द पेयर ऑफ शूज जो मुझे वाइट में मिले हैं। हील्स या क्या कहते हैं इन्हें, आई डोंट नो, बट ये मुझे ऑफ वाइट कलर में मिले। दीज आर नॉट एग्जैक्टली प्योर वाइट, बट ये ऑफ वाइट में है। और ये ना प्योर ऐसे क्लीन नहीं है उसकी तरह, इसमें ऐसे छोटे छोटे बो डिटेलिंग है यहाँ पे जैसे ब्लैक वाला प्लेन सिंपल था। एंड इसमें भी वैसी हील हाइट है, ब्लॉक हील है और प्रॉपर कंफर्टेबल है। इसे मैंने पहना भी है इंस्टाग्राम पे, इफ यू हैव सीन तो यू हैव सीन, वरना यहाँ पे देख लो। ये वाले मैंने सेकंड पेयर लिए थे, और ये वाला बेसिक है जो सब पे चला जाएगा, इसलिए मैंने इसे उठाया था। और ये मैंने फर्स्ट डे पे खरीदे थे। दीज वर फॉर 1800 पर पीस, मतलब मुझे 5000 के ऑलमोस्ट 3 पड़ गए, जो मुझे यहाँ पे लेने पे या कहीं और लेने पे मुझे 5000 का सिंगल पीस पड़ता है या उससे भी ज्यादा का। तो आई थिंक इट्स अ स्टील डील। एक तो है ये वाले बहुत ही सुपर क्यूट, ये भी ऑफ वाइट कलर में है। यहाँ पे 2 बो डिटेलिंग दी हुई है, और ये पीछे कुछ इस तरह से टाई होते हैं। वेरी विंटेज, बहुत सारे आउटफिट्स पे जाएगा। और जैसे अगर मैं इवेंट्स जा रही हूँ और मुझे बहुत ज्यादा टाइम तक खड़े रहना है तो ये उन पे बहुत अच्छा लगेगा। प्लस इट्स क्लोज, तो ये क्लासी भी वाइब देगा। और बाय द वे दिस वन इज फॉर 1800 रुपीज अगेन। मैं दूसरी
दूसरी बार गई थी उनका शॉप विजिट करने, तो मैंने कहा था कि यार एक छोटी हाइट वाली भी ले लेते हैं। तो ये वाले ना बिल्कुल ऐसे स्कूल शूज की तरह लग रहे हैं और दिस इज हाउ इट लुक्स। छोटी सी हाइट है इनकी, आई थिंक 2.5 इंच होगी। और मुझे सेम इसी में व्हाइट लेना था, मैंने सोचा था व्हाइट और ब्लैक ले लूंगी, बट मुझे सिमिलर पीस व्हाइट में नहीं मिला, इट वॉज आउट ऑफ स्टॉक। तो मैंने कहा कोई नहीं, ब्लैक तो ले ही रही हूँ मैं इसमें, तो मैंने सोचा व्हाइट में इस स्टाइल में ले लेती हूँ, इट वुड बी लिटिल डिफरेंट। तो ये दोनों सिमिलर टाइप के ही हैं, सिमिलर वाइब के ही हैं। या आई बॉट दीज टू। और यही नहीं, मैंने वैसा सेम चेरी कलर में भी लिया है, मतलब मैं एक दुकान लगा सकती हूँ जूतों की। इट्स अ वाइन कलर बेसिकली, और ये ना कलर बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है और कर भी रहा है सर्दियों में। ये कभी मुझे लगता है आउट ऑफ ट्रेंड गया ही नहीं है। तो ये इस कलर के शूज़ और इस कलर के बैग्स और फुल ब्लैक आउटफिट, प्लस अगर आपने स्टॉकिंग पहनी है शेयर ब्लैक कलर की, इट्स गोना लुक सो सेक्सी एंड क्लासी। तो मुझे इस कलर के बहुत ज़्यादा टाइम से ऐसे पम्प काइंड ऑफ चाहिए था, मुझे पंप्स जो सामने से क्लोज्ड होते हैं। तो ये थी मेरी लास्ट पीस। मैंने ना बहुत सारा स्किन केयर और ज्वेलरी पीसेस भी लिए हैं जो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखा देती हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है। मैंने ना बहुत ही प्यारा सा ये नेल कटर लिया था जस्ट बिकॉज दिस इज इन बटर येलो कलर और आजकल बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। ऑल्सो मैंने वहाँ पे यूज किया था ये, दिस इज वेरी फेमस और बहुत ज्यादा रिकमेंडेड था ये, तो मैंने सोचा आई शुड डेफिनेटली ग्रैब इट। ये है क्लियर नोज का डार्क spot bright solution serum. It's a bright solution serum which I am using currently. This is very lightweight, non sticky और एकदम spots को कम कर देता है। अभी मैंने इसे 1 हफ्ते से यूज़ किया है तो इतने ज़्यादा मुझे रिजल्ट्स पता नहीं चले, बट ये वाले बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड थे वहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 2 पैकेट ले लिया है। दिस इज एक्ने जेल कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन और ये भी क्लियर नोज का है। क्लियर नोज के प्रोडक्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस थे और बहुत लोगों ने रेकमेंड किया था, तो मैंने ये एक्ने जेल कॉन्सेंट्रेट, इसको ऐसे एक्ने पे लगा के सो जाओ रात को और सुबह उठो तो स्किन एकदम ऐसे खिली खिली सी लगती है और पिंपल गायब हो जाता है। तो मैंने इसे यूज़ किया था वहाँ पे एंड इट लिटरली वर्कड और ओवरनाइट सारे पिंपल मेरे श्रिंक हो गए थे। मैंने ये भी यूज़ किया था वहाँ पे क्लियर नोज का सिरम, इट्स एक्ने केयर सोल्यूशन, तो मैंने ये भी 1 डब्बा उठा लिया था क्योंकि दिस वाज रियली नाइस। मैंने वहाँ पे सैशे ट्राई किया था। बेयर टू परफेक्ट ट्रांसलूसेंट कॉम्पैक्ट पाउडर, इसके बारे में भी मैंने बहुत सुना था, ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, बट दिस वन इज रियली नाइस, ऐसा मैंने सुना है। आई एम डेफिनेटली गोना रिव्यू इट ऑन माई इंस्टाग्राम, तो डू फॉलो मी देयर। ओ माई गॉड, दिस वन इज द अल्टीमेट लिप बाम एंड आई रिग्रेटेड कि मैंने और 2-3 डब्बे क्यों नहीं लिए। दिस इज सो गुड। ये मैंने एयरपोर्ट से उठाया था क्योंकि मैंने बहुत लास्ट डे पे चीज़ें सर्च मारी थी कि क्या क्या लेना चाहिए वहाँ पे स्किन केयर और ब्यूटी वाइज, तो ये रिकमेंडेड था लिप बाम में। एंड दिस इज देयर पैंटेनो लिप्स, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, आई होप इट्स विजिबल, बट भाई ये ना ऐसे मॉइस्चराइज्ड इफेक्ट देता है ना। आई थिंक ये लिनेज लिप बाम के काफी क्लोज है। नेक्स्ट अप इज दिस आईब्राउ पेंसिल जो मैंने वहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैंने 7-Eleven मेकअप किया था, आपने अगर देखा नहीं होगा तो ये मैंने उसी में ट्राई किया था। इन ब्यूटी के मेकअप प्रोडक्ट्स वहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस थे वहाँ पे, इन द सेंस मुझे दिख रहा था, रिकमेंडेड था कि ये लेना चाहिए। और इनका मस्कारा मैं ट्राई नहीं कर पाई, बट मस्कारा इसका बहुत अच्छा है, अगर आपको मिलता है तो जरूर ट्राई करना। नेक्स्ट अप वी हैव, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, इट्स देयर रेजू PDRN स्लीपिंग मास्क, आई होप इट्स नाइस। देन आई बॉट दीज स्क्रंचीज, एक पिंक, एक गिंघम और एक ये ऐसे नॉर्मल बेसिक वन। देन मैं एक स्टोर में गई थी नीचे प्लैटिनम मॉल के और वहाँ पे मुझे ना बहुत प्यारे ऐसे ईयररिंग्स से दिखे थे, तो मैंने सारे खरीद लिए थे। सबसे पहला है ये फ्लावर, देन दिस इज स्ट्रॉबेरी वाला, देन आई हैव दीज cutesy, very cutesy teddy bear वाला, then I have this cake वाला पिंक कलर का, then I have this basic flower, वाइट की तो बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है, then I have this cute bow in yellow color, और एक है ये बेसिक फ्लावर छोटे छोटे से लाइक दिस, इस पे भी अच्छे लग रहे हैं। और मैंने फिर वहाँ पे लिए थे बहुत सारे दिल, ये है येलो कलर में, छोटे छोटे हैं एकदम टॉप्स जैसे, ये है ब्लू कलर में एंड आई हैव वन इन पिंक कलर एज वेल। मैंने एयरपोर्ट से ये चीज़ उठाई थी, टाइगर बाम के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था मैंने, तो मैंने सोचा आई शुड ग्रैब दिस वन। मैंने बहुत सारी जगह पे सोचा लूँ पर पता नहीं लेना क्यों नहीं हो पाया। देन वी स्टम्बल्ड अपॉन दिस ऑन एयरपोर्ट। पता नहीं है, मैंने बहुत जगह ऐसे सूंघ के देखा था और मुझे लगा यार इसमें ऐसा क्या खास है और लोग इतनी क्यों बातें कर रहे हैं इसके बारे में, तो मुझे सांस नहीं आ रही। दिस इज़ वेरी
हाइप्ड, आई थिंक ओवर हाइप्ड। ये बहुत ज़्यादा वायरल है, ये टाइगर बाम के नाम से जाना जाता है और लोग इतने डब्बे भर भर के लाते हैं, बट आई डोंट नो व्हाट्स द हाइप अबाउट। मैंने बस एक डब्बा ट्राई करने लिया था, मैंने सोचा था मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं बहुत सारे लूँगी और अपने दोस्तों को भी गिफ्ट करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, पर मुझे ऐसे कुछ हाइप समझ नहीं आया। अब हम बात कर लेते हैं हेयर केयर प्रोडक्ट्स के बारे में। थाईलैंड में ना एयरबीएनबी में शैम्पूज प्रोवाइडेड नहीं होते हैं और मुझे हेयर वॉश करना था, तो मैंने ना रैंडमली जा करके एक ऐसे नरिशमेंट शैम्पू ट्राई कर लिया, डिटॉक्स, क्योंकि मेरे जो स्कैल्प है ना वो बहुत ज़्यादा ऑयली रहते हैं। तो आई बॉट दिस वन, डव का पिंक कलर का नरिशमेंट डिटॉक्स शैम्पू, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैंने एक और ले लिया। मैंने ये दीदी के लिए लिया था और आई डोंट नो शी विल यूज़ और नॉट, बट yeah, this is the shampoo which is really nice। ने बालों को एकदम सॉफ्ट और मस्त एकदम बना दिया था एंड डिटॉक्स कर दिया था और ऑयली नहीं हुए थे बाल वहाँ पे जल्दी। देन आई बॉट दिस फिनो का हेयर मास्क एंड ओ माई गॉड, मैं इसके 4 डब्बे लेने का प्लान करी थी, बट दिस वॉज आई थिंक फॉर 1200, जो उस टाइम पे मतलब इतना ज़्यादा बजट नहीं था मेरा, तो मैंने कहा 1200 कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब 4 डब्बों के लिए एक तो मैंने ले लिया था और वहीं पे यूज़ भी किया था, एंड दिस इज सो गुड। ओ माई गॉड, आपकी ड्राई एंड डैमेज हेयर को एक वॉश में एकदम सही कर देता है। इफ यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड डेफिनेटली ग्रैब दिस वन, क्योंकि आई थिंक अब्रॉड में हर जगह मिलता है। दिस इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया बट दिस इज टोटली रिकमेंडेड। देन मैंने इसके बारे में भी बहुत सुना था, दिस सनसिल्क का पावर शॉट, एक मैंने मेरे लिए लिया है, एक मैंने दीदी के लिए लिया है। वी विल ट्राई इट एंड वी विल लेट यू नो ऑन माई इंस्टाग्राम, ताकि आप भी ले सको जाओ तो, बट दिस इज रिकमेंडेड बाय पीपल, नॉट बाय मी, बट दिस इज रिकमेंडेड बाय सम ऑफ द ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स, तो मैंने सोचा आई शुड ऑल्सो ट्राई इट। देन आई बॉट दिस डव का इंटेंस रिपेयर विटामिन, कुछ तो है, ये बालों में लगाते हैं। देन द लास्ट आइटम इज दिस वन। जब मैं पिंक चैलेंज कर रही थी ना, तो मैंने सोचा कि मैं एक बाल खरीद लेती हूँ, ऐसे थोड़ा इफेक्ट आएगा उसमें। ओ, ये हम लगा भी सकते थे। सो दिस इज हाउ इट लुक्ड, और मुझे ना पसंद आया था कि लाइक इट्स नाइस। तो मैंने सोचा कि हम ना पिंक चैलेंज के लिए खरीद लेते हैं, बट यूटिलाइज नहीं हो पाया क्योंकि मैंने बन बनाया हुआ था। आई डोंट नो मैंने यूज़ क्यों नहीं किया, बट हाँ, तो मैंने ये नहीं लगाया था। बट दिस इज अनदर कलर, और दोस्त ने मुझे कुछ कम में दिया था तो मैंने इसलिए 2 ले लिए टू एड सम पॉप ऑफ कलर इन माई लुक। वाओ, कैसी कूल लग रही हूँ मैं, एकदम जेंजी टाइप्स। इट्स फन। मैंने ये एक टॉप लिया था दीदी के लिए, मैं इसको खोल के ख़राब नहीं करना चाहती, इसका फिटिंग विटिंग जो भी है। और एक नाइट वेयर लिया था, इट्स सुपर क्यूट, इस पे ना ऐसे पूरे पे पिंक बो बने हुए हैं, एंड इट्स अ शर्ट ड्रेस। आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल, इसमें बहुत प्यारे से ऐसे बोज बने हुए हैं, बहुत ही प्यारा है ये। और देन पूकी गॉट समथिंग फॉर हिज सिस्टर, और ये बहुत ही प्यारा सा पेप्लम टॉप है इन मिंट ग्रीन कलर, ये हमने दिसंबर से लिया था। दिस इज़ द स्वेटर, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम दिसंबर, बहुत ही प्यारा कलर है इसका। और या इट हैज़ दीज हार्ड डिटेल का बटन ओवर हियर, एंड दिस इज़ ऑल्सो सुपर क्यूट। तो ये और कुछ चीज़ें ली थी जो अभी यहाँ पे नहीं है, तो एनीवेज हमने दे दी हैं। दैट्स इट फॉर द हॉल। और एक चीज़ तो रह गई भैया, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी, माई पिंक ट्रॉली। उप्स, खाली हो रखी है इसलिए मैं उठा पा रही हूँ, बट एनीवेज इट्स हेवी। ओके, बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर है यार इसका। मैंने ऐसी ट्रॉली बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, बहुत टाइम से। सो दैट्स इट फॉर द हॉल। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। और अगर आप और भी ऐसी वीडियोस देखना, ऐसी तो क्या ही, मेरा खर्चा मत देखने के लिए मुझे रिकमेंड करो, बट आप ऐसी और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो मेरे चैनल पे, प्लीज़ कॉमेंट करके बताना। और हाँ, कॉपीराइट चल रहा है अभी भी हमारे चैनल पे, तो कॉपीराइट स्ट्राइक आई थिंक 17-18 को हट जाएगी, 3 महीने हो चुके हैं, बट स्टिल वी आर अपलोडिंग वीडियोज। You guys are responding to it, so thank you so much for staying by and basically for sticking by यार, और मुझे support करने के लिए thank you so much। and yeah, I hope you enjoy the videos I upload in the future as well। तो yeah, bye bye, thank you, love you। मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? चलो बाय यार, बाय बाय। but 1 घंटे का रॉ डेटा ज़्यादा हो जाएगा। What is this? किससे शुरू करें? आवाज़ आ रही है मेरी तुम लोगों को? हेलो, आ ही रही होगी, मैंने भी चेक किया था। जिप खोल ले बैग का। उपसी उपसी उपसी, यहाँ रख लूँ क्या? कोई लड़ाई कर रहा है बाहर, बट एनीवेज
पीछे पूरी ढेर लग रही है मेरे। इसके अंदर कुछ भी जिपर नहीं दे रखा है इन लोगों ने। यार एक पॉकेट तो दे देते ताकि चिल्लर विल्लर ले सको तब भी। सांस फूल गई मेरी। ओके तो ओके वियर्ड तो नहीं लग रहा है ऐसे उठा उठा सा। हाँ मेरा बोल बोल के मुंह दुख गया है भाई। आई थिंक इट्स अ फुल लेंथ